तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें किंग टियान सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे दो सेट आपस में फाइट कर रहे होते हैं। डीमन क्लाउड सेट वाले बोल रहे होते हैं, किंग टियान स्वॉर्ड सेट वालों तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। बहुत जल्दी डीमन क्लाउड सेट पूरे डोंगवा कॉन्टिनेंट को कब्जा कर लेगा। किंग टियान स्वॉर्ड सेट बोलता है इतने अरगन मत बनो, बहुत जल्दी यहाँ ब्रदर हाउटियान आ जाएंगे, उसके बाद तुम नहीं बचने वाले। डीमन क्लाउड सेट का एल्डर बोल रहा होता है क्या किंग टियान स्वॉर्ड के टॉप 10 डिसेबल में से किसी का भी नाम हाउटियान है। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं जहाँ तक वो पता है कोई भी हाउटियान नाम का बंदा नहीं है। एल्डर बोलता है तुम्हारा हाउटियान टॉप 10 डिसेबल में से एक भी नहीं है। तुम्हारा यहाँ पे कहना है कि डीमन क्लाउड सेट को आएगा। चलो सबसे पहले तुम लोग खत्म करते हैं तुम्हारे ब्रदर हाउटियान अभी तक तो आया नहीं, पर तभी वहाँ पे एक बंदा आ गया होता है जिसने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। एल्डर बोलते आखिर बंदा है कौन जिसने हमारा अटैक को ब्लॉक कर लिया। तो सारे बंदे काफी खुश हो गए, बोलते ब्रदर हाउटियान आ गए, अब हम लोग बिल्कुल सेफ है। हम देखते हैं यून हाउटियान जो बोल रहा होता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे टाइम पे पहुंच गया। डीमन क्लाउड सेट का एल्डर बोलता है अटैक को ब्लॉक करके ये मत समझो कि तुम यहाँ पे डीमन क्लाउड सेट को इतनी हरा सकते हो। तभी हाउटियान सामने की तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। एक स्ट्राइक के अंदर डीमन क्लाउड सेट के सारे लोग मारे गए होते हैं। हम देखते डीमन क्लाउड सेट वालों के पास से डिमोनिक पिल मिली होती है। वो सारे लोग बोलते ब्रदर हाउटियान हमारे हेल्प करने के लिए थैंक यू। हाउटियान बोलता है अगर मैं यहाँ पे टाइम पे नहीं आया होता तो दोनों पक्का से मारे गए होते। वीरेन मुझे बताओ अगर तुमने काम क्यों किया। वीरेन बोलते ब्रदर हाउटियान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये जो डिमोनिक कल्टीवेटर्स है ये बहुत ही रूथलेस है। इन लोगों ने ब्लड सोल पर रिफाइन करने के लिए किंग्स सेट के 10 कल्टीवेटर को मार दिया। ये सारी चीजें हमारे सेट के प्रिंसिपल खिला जाती है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे रेस्टी बिहेव किया और इन लोगों पर अटैक कर दिया। हाउटियान बोलते सेट के प्रिंसिपल के चक्कर में आज तुम सारे लोग मारे जाते। एक असली कल्टीवेटर सिंपल जीता है और सोच समझ कोई भी काम करता है। वीरेन बोलते ब्रदर हाउटियान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद से मैं सब कुछ सोच समझ करूंगा। अचानक से हम डिमोनिक पिल के अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है। वहाँ पे डीमन क्लाउड सेट का पैट्रियार्क ज़ियून आ गया होता है। आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई डीमन क्लाउड सेट पर अटैक करने की। लगता है यहाँ पे तुम सारे लोग का मरने का काफी मन है। वीरेन बोलता है ये डीमन क्लाउड सेट के पैट्रियार्क है जो कि पर्पल केओस रियलम के 7th लेवल कल्टीवेटर है। तभी हाउटियान अपनी स्वॉर्ड सामने तरफ स्ट्राइक लगाता है जिससे पैट्रियार्क का अटैक बहुत इजी ब्लॉक हो गया होता है। पैट्रियार्क सोच रहा होता है मैं पर्पल केओस रियलम के 7th लेवल पे हूँ, फिर भी यहाँ पे एक स्ट्राइक के साथ में इसने अटैक रोक दिया। ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मार दिया जाए। बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें देख के पता चल रहा है कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें मेरे सेट के अंदर नंबर 1 एल्डर की पोजीशन दूंगा, सब तुम्हारी कमांड को फॉलो करेंगे और तुम्हें बहुत सारे स्पेशल आर्टिफिशियल मिलेंगे। हाउटियान बोलता है ये ट्रीटमेंट काफी कमाल की है, पर जहाँ तक मुझे पता डीमन क्लाउड सेट के अंदर सुबह सुबह उठना पड़ता है और बहुत ही देर तक काम करना पड़ता है। इतनी हार्ड कंडीशन के अंदर मेरा इम्पॉसिबल है। उससे तो बहुत अच्छा मेरा किंग टियान स्वॉर्ड सेट है जिसके अंदर लिमिटेड काम करना पड़ता है। पैट्रियार्क बोलता है टेंशन मत लो, हमारे सेट के अंदर रूल्स उतने मायने रखते, तुम जितनी ज्यादा मेहनत करोगे तुम्हें रिवॉर्ड भी उतना अच्छा मिलेगा। हाउटियान बोलता है इसका मतलब मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। किंग टियान स्वॉर्ड सेट की इज्जत काफी अच्छी है और ये राइटियस सेट है, तो मैं आगे क्यों जाऊंगा जहां मुझे ज्यादा काम करना पड़े। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा खतरा से ऑफर देने की। ये बोलने से तो पैट्रियार्क काफी खतरनाक अटैक कर देता है। पैट्रियार्क सोच रहा होता है ये अटैक बहुत ही खतरनाक है। हाउटियान के अटैक की वजह से वहां पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। वीरेन बोलता है मैंने पहले कहा था ब्रदर हाउटियान कुछ भी कर सकते हैं। वीरेन काफी खुश होता है। वही हम देखते बाकी सारे बंदे काफी घबरा रहे होते हैं। ब्रदर हाउटियान के पास जो टेक्निक्स है क्या उसमें हमारी सेट की है। पैट्रियार्क बोलता है आगे तुमने काम क्यों किया। हाउटियान बोलता है मैं बहुत सालों से काम करता रहा हूं तो मैं तुम्हारी ट्रिक के अंदर इतनी इजी नहीं फंसने वाला। ऐसे झूठे मोटे वादे देके तुम मुझे सेकंड ले लेते और फिर गधे की तरह काम कराते। पैट्रियार्क बोलता है मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो बस ये पूछ रहा हूं आगे तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। उसके बाद हम देखते पैट्रियार्क की सोल काफी स्पीड से भागने लगती है। हाउटियान सोच रहा होता है आखिरकार यहाँ पे रियल सोल बाहर आई गई, और आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी भाग जाओगे, मेरे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अचानक से हम देखते वो अपनी स्वॉर्ड को वापस अंदर डाल लेता है। उसके बाद हाउटियान टाइम को चेक करने लगता है। उसके बाद हाउटियान वहां जाने लगता है, बोलता है मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। हाउटियान को ये करता हुआ देख के बाकी सारे बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते ब्रदर हाउटियान ने डीमन सेट के लीडर को इतनी जल्दी क्यों भागने दिया। सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर ही डीमन क्लाउड सेट का पैट्रियार्क मारा गया होता। वीरेन बोलता शायद तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। ब्रदर हाउटियान का कंडीशन करने का तरीका सारे लोगों से काफी अलग है। वो बस यहाँ पे 9 to 5 काम करते हैं। तुम यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी शाम हो चुकी है। वो लोग बोले तुम्हारे कहने के हिसाब से ब्रदर हाउटियान का काम खत्म करने का टाइम आ चुका है। इसी वजह से ब्रदर हाउटियान सिंपली यहाँ चले गए। हाउटियान बोलता जब यहाँ छुट्टी टाइम टास्क आता है तब मुझे काफी गुस्सा आता है क्योंकि फिर ऐसा फील हो रहा होता है कि मैं वो टाइम काम कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं किंग टियान स्वॉर्ड सेट को जहाँ पे सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं। वो बंदे बोलते वो देखो हाउटियान आराम सोया हुआ है, पता नहीं सोते सोते आखिर किंग टियान स्वॉर्ड सेट का ट्रू डिसेबल कैसे बना। हाउटियान बोलता है कल सेट में आते आते मुझे काफी लेट हो गया था, इसी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। ट्रू डिसेबल बनने के बाद से ही ये लोग मुझे बहुत मेहनत वाला काम कराते हैं। अगर मुझे बात पहले पता होती तो मैं कभी ट्रू डिसेबल बना नहीं होता। हाउटियान बता रहा होता है मुझे यहाँ पे आए लगभग 5 साल हो गए होंगे। अपनी पिछली लाइफ के अंदर मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ता था। बॉस के प्रेशर की वजह से मैं दवाई खा के भी लगातार काम करता रहा। काम करते करते मेरी नजर धुंधली होती जा रही थी। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे हाउटियान आगे तुम्हें क्या हुआ, क्या हम लोग यहाँ पे एम्बुलेंस को बुलाए। बॉस कह रहे होते हैं पहले हाउटियान की हेल्थ और फाइल्स को सेव करने में, वरना हाउटियान की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से पिछली लाइफ में मैं काम करते करते मारा गया। फिर एक दिन मेरी आंख खुली और मुझे पता चला मैं ब्लू स्टार नाम के प्लेनेट पे आ चुका हूँ। इस वर्ल्ड के अंदर किंग टियान स्वॉर्ड सेट का बहुत ही हम्बल ट्रू डिसाइपल हूँ। किंग टियान स्वॉर्ड सेट के सारे लोगों का कहना था तुम एक ट्रू डिसाइपल हो। ट्रू डिसाइपल होने के तौर पे तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी होगी। अगर तुम्हें इतने यंग एज में नींद आएगी तो तुम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। आलस करने से तुम्हें जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। पर मैंने डिसाइड कर लिया पिछली लाइफ में जो मैंने गलती करी थी वो मेरी लाइफ में नहीं दोहराने वाला। चाहे मेरे सामने गॉड भी क्यों ना आ जाए मैं वो टाइम काम नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल क्रिएट, इसका नाम था 9 to 5 प्रिंसिपल। 5 बजे के बाद और 9 बजे से पहले कोई मुझसे काम नहीं कर सकता। अगर मैंने ये प्रिंसिपल क्रिएट नहीं किया होता तो मुझे भी दूसरे लोगों की तरह इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती। वीरेन बोलते ब्रदर हाउटियान सेट लीडर को बुला रहे हैं, कल के मिशन के बारे में उनको सारी डिटेल्स चाहिए। हाउटियान बोलता है मेरे बारे में तुमने कोई इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं करी ना। वीरेन बोलता नहीं ब्रदर मैंने यहाँ पे सारे लोग समझा दिया है, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा। हाउटियान बोलता वीरेन तुमने काफी अच्छा काम किया, ठीक है मैं जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब तुम फ्री हो तब मैं तुम्हें 2-3 टिप्स सिखा दूंगा। वीरेन बोलता थैंक यू ब्रदर हाउटियान आप मेरे काफी अच्छे हैं। आगे हम देखते हैं हाउटियान सेट लीडर के मेन हॉल के सामने आ गया होता है। हाउटियान बता रहा था ब्लू स्टार प्लेनेट के ऊपर अलग अलग कल्टिवेशन रियलम है। पहला है की रिफाइनिंग स्टेज, दूसरा है फाउंडेशन स्टेज, तीसरा है सोल रिफाइनिंग स्टेज, चौथा है स्पिरिचुअल रियलम, चौथा है पर्पल केओस रियलम और पांचवा है ट्रांसेंडेंस रियलम। यहाँ पे हर एक रियलम के अंदर 9 लेवल्स होते हैं। और सबसे कमाल की बात है हमारे किंग टियान स्वॉर्ड सेट लीडर बहुत ही पावरफुल है, उनका नाम है वेंजियान और ट्रांसेंडेंस रियलम के 6th लेवल पे है। वो यहाँ पे स्वॉर्ड गॉड ऑफ किंग टियान के नाम से काफी फेमस है। हाउटियान बोलता है सेट लीडर आखिर क्या हालचाल है। वेंजियान बोलता है हाउटियान तुम यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाओ, तुम्हें कम से कम यहाँ पे ये बात ध्यान में चाहिए कि ये हमारे सेट का मेन हॉल है। तभी हाउटियान अपने पास एक बॉक्स बाहर निकालकर बोलता है। हाउटियान बोलता है सेट लीडर वैसे मैंने यूनियन टी लीव को कल्टीवेट कर लिया है। ये बात सुनकर वेंजियान काफी शॉक हो गया होता है। वेंजियान काफी खुश होकर बोलता है हाउटियान ये तो काफी कमाल की बात है, वैसे मुझे यहाँ यूनियन टी को टेस्ट करके काफी टाइम हो गया था। हाउटियान सोच रहा होता है ये बात किसी को पता नहीं होगी कि स्वॉर्ड गॉड ऑफ किंग टियान टी का इतना बड़ा एडिक्ट
होगा। मैंने अपनी मॉडर्न नॉलेज और कल्टिवेशन यूज करते हुए एक बहुत ही हाई ग्रेड स्टोरी बनाई है। इस टी की वजह से लीडर से मेरी बहुत ज्यादा बनती है और मुझे यहाँ पे सेट के अंदर उतना काम भी नहीं करना पड़ता। सेट लीडर वेंजियान बोलता है आगे कल के मिशन में क्या हुआ था। कुछ डिसाइबल ने मुझे बताया कि तुमने उन्हें सेव किया है। हाउटियान बोलता है उन लोगों को सेव करना बस एक कोइंसिडेंस था। मुझे डीमन क्लाउड सेट के डिसाइबल की बॉडी के पास में ये चीज मिली। सेट लीडर वेंजियान सोच रहा होता है ये तो ब्लड सोल पर्ल है। हाउटियान तुम यहाँ ब्लड सोल पर्ल लेके आ गए, क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? अगर डीमन क्लाउड सेट को पता चला कि तुम ब्लड सोल पर्ल लेके आ चुके हो। हाउटियान बोलता है एक मिनट को, मुझे नहीं पता क्या करने वाले हैं और मुझे ये सुनना भी नहीं है। इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे सेट लीडर को कुछ नहीं कहना तो मैं जा रहा हूँ। साथ ही मैं हाउटियान सोच रहा हूँ सेट लीडर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे यहाँ फालतू झंझट नहीं पड़ना। डीमन क्लाउड सेट वाले को आप ही संभालो। वेंजियान बोलते हाउटियान एक मिनट को, मुझे यहाँ पे इस बारे में बात नहीं करनी है और भी बहुत सारी बातें हैं। हालांकि तुमने स्टडी को बना के बहुत बड़ा काम किया है, फिर भी एक ट्रू डिसाइपल होने के तौर पे तुम काफी आलसी हो। डिसाइपल्स को पिछले वीक तुम्हें स्वॉर्ड सिखानी थी तो आखिर तुमने काम क्यों नहीं किया? हाउटियान बोलते तो मेरा नंबर आया तब तक ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और अगर मुझे कोई क्लास लेनी है मैं सिर्फ 9 to 5 के बीच में लूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ सेट लीडर अपनी बात समझेंगे। वेंजियान बोलता है क्योंकि तुमने स्वॉर्ड की क्लास स्किप किया, इसी वजह से चारों हॉल मास्टर मेरे पास कंप्लेंट करने आए थे। चारों हॉल मास्टर ये कहना है कि तुम ट्रू डिसाइपल पोजीशन के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। हाउटियान बोलता है क्या यहाँ पे उन्होंने ये कहा? वेंजियान सोच रहा होता है कहीं मैंने हाउटियान से बहुत ही हार्श बात तो नहीं कर ली ना। हाउटियान खुश होते हुए बोलता है ये तो काफी कमाल की बात होगी। साथ ही वो सोच रहा होता है अगर मैं ट्रू डिसाइपल पोजीशन हट जाता हूँ तो चाहे मैं कितना गलत क्यों ना करूँ कोई मुझे कुछ नहीं बोलने वाला। सेट लीडर आखिर आप मेरे पास से ट्रू डिसाइपल पोजीशन कब लेने वाले हैं? हाउटियान की बातों को सुनकर सेट लीडर वेंजियान बहुत ही गुस्सा हो गए होते हैं। सेट लीडर वेंजियान बोलते इसका सोचने मत कि इंडियन सॉर्ट बनने के बाद से ही कोई भी ट्रू डिसाइपल कई वापस एक डिसाइपल नहीं बना। अगर तुम्हें पोजीशन हटाया जाता है तो ये मेरे एल्डर से मुंह पे बहुत बड़ा चाटा होगा। हाउटियान बोलता मुझे ऑलरेडी पता था ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इतनी अच्छी किस्मत मेरी नहीं हो सकती। तभी कोई बोलता है सेट लीडर सीनियर ब्रदर हाउटियान मैं वो ग्रीट करती हूँ। सेट लीडर वेंजियान बोलते जियानी तुम बहुत ही सही टाइम पे आई हो। जियानी बोलते हमारे सेट के 10 जाने डिसाइपल है जो कि दिनों रात मेहनत करते रहते हैं ताकि वो लोग भी एक दिन इंडियन सॉर्ट सेट के ट्रू डिसाइपल बन पाए। सीनियर ब्रदर हाउटियान के पास इतनी कमाल की पोजीशन है फिर भी आप यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं। मैं बताया जाता है ये इंडियन सॉर्ट सेट की टॉप 2 डिसाइपल है जिसका नाम है जियानी। हाउटियान सोचता था जियानी यंग एज में पर्पल कियोस के 4th लेवल पहुंच चुकी है। यहाँ तक ये इतनी पॉपुलर है कि इंडियन सॉर्ट सेट लीडर माना जा रहा है। वही बात करी जाए मेरी तो मैं ट्रू डिसाइपल के अंदर रैंक 55 पे आता हूँ जो रियलिटी में लास्ट रैंक भी है। हाउटियान बोलता जियानी तुम्हें नहीं पता मैं बहुत टाइम से स्पीड में फंसा हुआ हूँ, मेरी कल्टीवेशन इससे आगे बढ़ी नहीं रही है तो मैं तो अपने डिसाइपल बनके मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ जिससे मेरे ब्रेक थ्रू करना काफी आसान होगा और मैं पर्पल कियोस में पहुंच पाऊंगा। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियान आप तो काफी कमाल के हैं। ह्यूमर्स का कहना है कि आप बहुत ही आलसी है पर आपको देख के पता चल रहा है कि कल्टीवेशन लेके आप बहुत सीरियस है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपका गलत समझ लिया। ये सब देख के सेट लीडर वेंजियान काफी शॉक हो गया होता है। सेट लीडर वेंजियान बोलते हाउटियान मैंने यहाँ पे जियानी को इसी वजह से बुलाया है क्योंकि हॉल मास्टर्स की तरफ से मेरे पास रिक्वेस्ट आई है। हॉल मास्टर का कहना है कि तुम यहाँ पे जियानी के साथ मिशन पे जाओ क्योंकि वो एक टॉप डिसाइपल है तो तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये बात सुनकर हाउटियान काफी परेशान हो गया तो बोलता है आप पक्का से मजाक कर रहे हैं ना। साथ ही में हाउटियान सोच रहा होता है कि उसे जियानी की वजह से ही इस सेट का इतना कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। इसने टॉप 2 डिसाइपल बनने के लिए दिनों रात लगातार मेहनत करी तो आखिर मेरे जैसा आलसी इंसान इतने हार्ड वर्किंग इंसान के साथ में एक मिशन कैसे हो सकता है? सेट लीडर वेंजियान बोलते जियानी हमारे सेट की नंबर 1 ट्रू डिसाइपल है। बहुत सारे ट्रू डिसाइपल इससे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं पर तुम्हें यहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिर भी तुम हेजिटेट कर रहे हो। हाउटियान बोलते सेट लीडर मैं बस इसी वजह से परेशान हूँ कहीं मेरी वजह से जियानी को बहुत दिक्कत ना हो जाए। हाउटियान सोच रहा होता है पक्का जियानी नहीं चाहेगी कि मेरी वजह से उसके मिशन में लेट हो। जियानी बोलती सीनियर ब्रदर आप बहुत क्या सोचते हैं, हम दोनों सेम सेट से आते हैं तो इसी वजह से एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हम लोग को पूरी हेल्प करनी चाहिए। साथ ही मेरे साथ मिशन में जाने पे उन सारे लोग का मुंह बंद हो जाएगा जो कि आपको आज से समझते हैं और सोचते क्या कुछ नहीं कर सकते। हाउटियान सोच रहा होता है पता नहीं क्या दिक्कत है आखिर मेरे पीछे की पड़ गई है। हाउटियान बोलता सेट लीडर मैं मिशन में जाने के लिए तैयार हूँ पर मुझे लगता है शायद से आज के बाद से कोई भी स्विचर टी रिफाइन नहीं कर पाएगा। हाउटियान सोचता सेट लीडर मैं अपने प्रिंसिपल पे काम करता हूँ और आप मुझे मिशन भेजने के लिए बहुत ज्यादा नीचे गिर गए। आखिर मैं जियानी के साथ मिशन क्यों जाऊँ जब मैं सेट के अंदर रह के आराम से रेस्ट कर सकता हूँ। सेट लीडर वेंजियान बोलते हैं अगर तुम इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दूंगा। हाउटियान बहुत ही खुश होकर बोलता है क्या 3 दिन की छुट्टी? सेट लीडर आप बहुत ही अच्छे इंसान है फर्स्ट मुझे बताइए आखिर मिशन की लोकेशन कहाँ है, चाहे मेरे सामने कोई भी दिक्कत क्यों ना आए मैं इस मिशन को पक्का कंप्लीट करूंगा। सेट लीडर सोच रहा होता है हाउटियान बहुत नौटंकी करता है। मुझे ऑलरेडी ये बात पता थी कि हाउटियान मेरी बात कैसे मानने वाला है। आगे हम देखते दोपहर 1 बजे भी जियानी ट्रेनिंग कर रही होती है। हाउटियान बोलता है जियानी तुम दोपहर के इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जियानी बोलती सीनियर ब्रदर आप 1 घंटे लेट है। हाउटियान बोलते मैं लेट नहीं हूँ मैं दोपहर के 1 घंटे नहीं लेता हूँ तुम्हें ये बात तो पता ही होगी ना 9 to 5 की जॉब में 1 घंटे लंच होता है। जियानी बोलती सीनियर ब्रदर कल्टीवेशन के अंदर आपके हर एक सेकंड की वैल्यू है 1 घंटा तो बहुत ज्यादा होता है। मैंने आपसे 1 घंटा पहले आके पूरे 3000 स्टाइल लगा दी इस वजह से आप अभी तक स्पीड रियल में है। आप कोई ऑर्डर इंसान नहीं है जिसको रेस्ट करना चाहिए। आप एक ट्रू डिसाइपल है। एक ट्रू डिसाइपल एक कल्टीवेटर कभी रेस्ट नहीं करता है। हाउटियान बोलता है जियानी क्या तुम्हें लगता तुमको ज्यादा ही बोल रही हो? मैंने यहाँ पे जितना किया नहीं तुमने ज्यादा बोल दिया। टेंशन मत लो मिशन पर से वापस आने के बाद में मैं अपनी कल्टीवेशन डबल कर दूंगा। हाउटियान सोचता है मुझे पक्का से लगा ही था ये बार बार कल्टीवेशन कुछ तो बोलेगी। जियानी बोलती ठीक है सीनियर ब्रदर चलिए हम लोग चलते हैं। सीनियर ब्रदर आपको क्या लगता है आखिर मिशन किस बारे में है? हाउटियान बोलता है ये मिशन तियानजिन माउंटेन में होने वाला है हमें वहाँ पे जाकर इन्वेस्टिगेट करना है क्योंकि वहाँ के गांव के लोग लगातार गायब होते जा रहे हैं। वैसे यहाँ पे ये जगह कियांगजी सिटी के ब्लड सैक्रिफाइस रूम के काफी करीब है तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है गांव वाले गायब होने के पीछे डिमोनिक सेट का हाथ हो। जियानी बोलती सीनियर ब्रदर मुझे भी ऐसा लगता है। वैसे सीनियर ब्रदर आप बिल्कुल टेंशन मत लो अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी आप स्पीड रीलर में है तो डरने की जरूरत नहीं है। हाउटियान बोलता है जियानी तुम्हारे बोलने के लिए थैंक यू। हाउटियान सोचता मुझे लगा था इस मिशन के लिए जियानी रिलायबल होगी मुझे लगता है शायद इस मिशन पे मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग तियानजिन माउंटेन पहुंच गए होते हैं। जियानी बोलती सीनियर ब्रदर हम लोग को पहले यहाँ के लोकल लोगों से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो अभी हम देखते हैं हाउटियान टाइम को चेक करने लगता है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर आखिर क्या हुआ आप टाइम को चेक क्यों कर रहे हैं? हाउटियान बोलते ठीक है 5 बज गए अब मेरे काम का टाइम खत्म होता है मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए तुम आराम से इन्वेस्टिगेट करना और इन्फॉर्मेशन लेके मेरे पास आ जाना मैं तुमसे कल 9 बजे मिलता हूँ। फिर हम देखते हैं हाउटियान एक होटल में आ गया होता है। होटल का बंदा बोलता है यहाँ पे एक रूम एक सिल्वर टेल का है। हाउटियान जब की ले रहा होता है तब उसका ध्यान उस बंदे के हाथ के ऊपर जाता है जिसके ऊपर ब्लैक कलर के निशान बने होते हैं। हाउटियान सोचता है मुझे अभी इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता अभी मेरा रेस्ट का टाइम है।
उसके बाद वो रूम में आके आराम से लेट गया होता है। पता नहीं आखिर जियानी की इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही होगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हाउटियन को बाहर से आवाज आ रही होती है कि यहाँ पे कोई भी रूम खाली नहीं है, तुम यहाँ चली जाओ। हाउटियन उठते हुए सोचता है कि ये शोर कैसा है और ये आवाज काफी जानी पहचानी लग रही है। और हम देखते जियानी को जो कि बोल रही होती है, मैं तुम्हें डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी तुम मुझे रूम क्यों नहीं दे रहे। वो बंदा बोलता है मैं तुम्हें रूम इसी से नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे रूम अवेलेबल ही नहीं है। तो अभी हाउटियन वहाँ पे आ गया तो बोलता है, हाउटियन बोलता है अगर उन लोगों के पास में रूम नहीं है तो तुम्हें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मिस्टर कीपर मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे जियानी मेरे रूम को शेयर कर सकती है। वो कीपर बोलता है ठीक है आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जियानी बोलती है क्या हम लोग को यहाँ पे एक रूम में रहना होगा। सीनियर ब्रदर क्या आपको नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। हाउटियन बोलता है मुंह बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ। हम देखते हैं जियानी यहाँ पे चुपचाप हाउटियन के पीछे आ गई होती है। जियानी सोच रही होती है आखिर मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ, वैसे भी हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले। रही बात सीनियर ब्रदर के दिमाग में अगर कुछ आता भी है तो मेरे टेंशन के मुकाबले बहुत ज्यादा है, मैं उनको पीट के ठीक कर दूंगी। अंदर आने के बाद हाउटियन बोल रहा होता है क्या तुमने डिनर कर लिया। जियानी बोलती है नहीं मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है। हाउटियन बोलता है ठीक है तो तुम यहाँ पेस्ट्री कुकीज खा सकती हो। जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर आपके माइंड के अंदर किसी भी चीज को लेकर डिजायर नहीं होना चाहिए। रही बात खाने की तो सिर्फ डिजायर है जो कल्टिवेटर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकता। पर तभी हम देखते हैं हाउटियन ने उसके मुंह के अंदर पेस्ट्री डाल दी होती है। जियानी सोचती है ये पेस्ट्री काफी टेस्टी है, मुझे इसको खाने के बाद में काफी अच्छा फील हो रहा है। जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर आखिर आपने इस पेस्ट्री से मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। हाउटियन बोलता है मुझे बताओ क्या तुम्हें खाना टेस्टी लगा। जियानी बोलती हाँ ये खाना टेस्टी तो था, कल्टीवेटर्स के लिए ऐसे खाने का कोई मतलब नहीं है, कल्टीवेटर्स को हमेशा कम खाना चाहिए। हाउटियन बोलता है तुमने जो भी बोला वो सब कुछ बिल्कुल गलत है। जियानी तुम्हें क्या लगता है क्या यहाँ पे किसी भी डिजायर से दूर रह के तुम इसको इग्नोर कर सकती हो। ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और इससे तुम्हारे कल्टीवेशन पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ पे हम किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। जितना तुम उस डिजायर से दूर रहोगे उतना ही वो तुम्हें फिजिकली और मेंटली परेशान करेगा। जियानी बोलती है पर अगर हमारे मन में डिजायर रहेगा तो आखिर हम लोग कल्टीवेट कैसे करेंगे। हाउटियन बोलता है कि असली कल्टीवेटर को इन साइड डिजायर से बचने के लिए इनको फेस करना चाहिए। जैसे कि ये पेस्ट्री है तुम्हें काफी डर है कि इसके टेस्टी होने की वजह से तुम डिस्टर्ब हो जाओगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, तुम्हें इस पेस्ट्री को टेस्ट करके यूज्ड हो जाना चाहिए, इतना यूज्ड टू कि ये पेस्ट्री तुम्हारे लिए एक ऑर्डिनरी चीज बन जाए। उसके बाद तुम रियलिटी में कल्टीवेशन समझ पाओगी। लोगों की बात को मत सुनो, खुद समझो कि आखिर तुम्हारा दिल क्या चाहता है। हाउटियन सोचता है 1 मिनट को, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इसी वजह से बेचारी जियानी का दिमाग क्रैश हो चुका है। जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर मैं यहाँ पे सब कुछ समझ गई, सिर्फ अपने डिजायर को डायरेक्टली फेस करने से ही मैं असली कल्टीवेशन समझ पाऊंगी। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पड़ी सारी चीजें काफी स्पीड से खाने लगती है। हाउटियन सोचता है 1 मिनट को, आखिर इसने मेरी बातों को क्या समझ लिया। अगर ये यहाँ पे इस तरीके से खाती रही तो सच में इसकी कल्टीवेशन में असर डाल देगा। मैंने इसको बोला यूज्ड टू होने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही सारी पेस्ट्री खा जाएगी। उसके बाद हाउटियन सो गया होता है, बोलता है जियानी तुम्हें आज ग्राउंड पे सोना होगा। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वैसे मैं यहाँ पे कल्टीवेट करने वाली हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जियानी कल्टीवेट करने लगती है। हम देखते हैं उसके डोर के बाहर कोई बंदा आया होता है। वो बंदा बोल रहा था लड़की मैं पहले चाहता था कि तुम यहाँ चली जाओ पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से ये काम करने के लिए मैं मजबूर हो चुका हूँ। ये बोलने के साथ ही उसने वहाँ पे एक स्टिक को जला दिया होता है। जियानी सोच रही होती है कि इस कमरे के अंदर किस चीज स्मेल आ रही है। 1 मिनट को कहीं ये पॉइजन तो नहीं, पर तभी वो बेहोश होके जमीन में गिर गई होती है। बेहोश होने से पहले वो बोल रही थी सीनियर ब्रदर प्लीज आप यहाँ से भाग जाइए। हाउटियन उठते हुए सोच रहा था बेहोश होने से पहले भी ये मेरे बारे में टेंशन कर रही है। तभी हम देखते हैं होटल के ओनर को जो कि एक बंदे को बोल रहा होता है लॉर्ड किंगटियन स्वॉर्ड के डिसाइपल यहाँ पे आ रखे थे, मैंने उन लोगों के कमरे के बाहर सोल सेपरेशन स्टिक जला रखी है। उनमें से एक जियानी है जो किंगटियन स्वॉर्ड की ट्रू डिसाइपल है और दूसरे की आइडेंटिटी हमको नहीं पता, वो उसको सीनियर ब्रदर कह रही थी। वो बंदा बोलता है काफी कमाल की बात है तुमने यहाँ पे जियानी को नॉक कर दिया। और रही बात सीनियर ब्रदर हाउटियन की तो मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। होटल का ओनर बोलता है आपके दिए तलिस्मान की वजह से वो लोग मुझे नहीं पहचान पाए और मैंने ये काम बहुत ही जल्दी कर दिया। वो बंदा बोलता है ठीक है तुमने काफी अच्छा काम किया है। होटल का ओनर बोलता है मेरे वाइफ और बच्चे को प्लीज आप छोड़ दीजिए। वो बंदा बोलता है टेंशन मत लो वो लोग बिल्कुल ठीक है और वो बहुत जल्दी तुमसे मिल पाएंगे। होटल का ओनर बोलता है थैंक यू लॉर्ड। तभी हम देखते हैं वो बंदा होटल के ओनर को मार देता है। वो बोलते हैं मेरा फाइनल सेक्रीफाइस बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, नंबर 3 और 4 फटाफट से यहाँ पे आओ, तुम लोग को उस होटल में जाना है और किंगटियन स्वॉर्ड के दोनों डिसाइपल को मेरे पास लेके आना है। थोड़ी देर बाद जियानी ने अपनी आंखें खोल दी होती है। हाउटियन बोलता है बहुत अच्छी बात है तो आखिरकार तुम उठ गई। जियानी उठते हुए बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियन ये जगह बहुत ही खतरनाक है, हम लोग यहाँ से निकलना होगा। पर तभी वो हाउटियन की तरफ देखते हुए बोलते हैं सीनियर ब्रदर आखिर आप ठीक कैसे हैं।
साथ ही में वो सोच रही सीनियर की कल्टीवेशन मुझसे बहुत ही कम है, तो पक्का से इनको मुझसे पहले नॉक हो जाना चाहिए था। हाउटियान बोलता सोते वक्त मैं हल्की हल्की सांस लेता हूँ, और वहीं दूसरी तरफ तुम कल्टीवेट कर रही थी, इसी वजह तुम्हारी सांसें काफी तेज चल रही थी, इसी वजह सोच सप्रेशन स्टिक तुम्हारे ऊपर काम करी और मेरे ऊपर नहीं करी। बहुत देर तक इंतजार करने के बावजूद जो बंदा था उसने अटैक नहीं किया। मैं रूम के अंदर से उस सेंट को बाहर निकाला और उसके बाद तुम्हें डिटॉक्सिफाई किया। जियानी सोच रही होती है ये सच में सोच सेपरेशन स्टिक है, जिनकी कल्टीवेशन पर्पल कियो सीलिंग की फितला से कम है, उनके लिए इसको स्मेल करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हाउटियान बोलता है जियानी लगता है इन सारे मैटर के अंदर तुम्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जब तुम मिशन पे रहो तब तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। अगर तुम इस मिशन पे अकेली होती तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ में क्या हो सकता था। जियानी बोलती है थैंक यू सीनियर ब्रदर, आगे से मैं पक्का से ध्यान रखूंगी। हाउटियान बोलता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और फटाफट से चाय पी लो, ये तुम्हें काफी अच्छा फील कराएगा। जियानी सोचती है रूमर्स के अकॉर्डिंग ब्रदर हाउटियान काफी आलसी है, पर यहाँ पे कल्टीवेशन के एसेंस के बारे में इनको बहुत कुछ पता है। पूरे मिशन के दौरान ये बहुत ही शांत थे और इन्होंने मेरी लाइफ भी बचाई। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है, ये बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। काफी बेकार बात है बस इनकी कल्टीवेशन थोड़ी कम है। तभी जियानी काफी शॉक हो गई, सोचती है एक मिनट को आखिर मैं सोच क्या रही हूँ। हाउटियान बोलते हैं जियानी तुम्हारी रिकवरी कैसी है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम देखते होटल के बाहर से कोई काफी स्पीड से उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर यहाँ पे काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट है, आओ काफी केयरफुल रहना होगा, शायद से इन लोग कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा है। हाउटियान बोलता है ठीक है, और जब तुम रिकवर हो चुकी हो तो तुम सारा काम संभाल सकती हो, वैसे भी ये मेरे वर्किंग आवर्स नहीं है तो मैं कोई मेहनत नहीं करने वाला। जियानी बाहर निकल गई तो बोलती है सच में ब्रदर हाउटियान काफी अजीब है, वैसे यहाँ पे उनके आने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ये दोनों बंदे पर्पल केओस रियलम पे है। स्पीड रियलम में रह के उनके लिए पर्पल केओस रियलम को संभालना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वैसे मुझे यहाँ पे काफी गुस्सा आ रखा है, तो तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मैं अपना गुस्सा तुम लोग को बताऊंगी। ये बोलने से वो उन लोग की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है। हम देखते हैं उन दोनों ही बंदों को जो कि पर्पल स्पीड सेक्ट से होते हैं। पर्पल स्पीड सेक्ट डोंगुआ कॉन्टिनेंट का 4th सेक्ट है। जियानी बोलती है पर्पल स्पीड सेक्ट के 2 डिसाइपल आगे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन एक मिनट रुको, इन लोग की आंखों देख के पता चल रहा है कि ये लोग किसी के ब्लड पेपर बन चुके हैं। यहाँ पे ऐसे मैजिकल सिल्वर सिर्फ डिमोनिक सेट वाले यूज करते हैं, तो पक्का से यहाँ पे इन सारे गांव वाले गायब होने के पीछे डिमोनिक सेट वालों का ही हाथ है। इन दोनों की कल्टीवेशन पर्पल केओस रियलम के 3rd और 4th लेवल पे है। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे ये लोग कितने पावरफुल क्यों ना हो, ये लोग मेरे सामने नहीं टिकने वाले। ये बोलने से जियानी सामने तरफ काफी खतरनाक शक लगाती है। उन दोनों ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। जियानी बोलती है अटैक डायरेक्शन चेंज कर लो। उसके बाद हम देखते वो अटैक उन लोग को हिट हो गया होता है। हम देखते हाउटियान सोते सोते भी ये फाइट देख रहा होता है। अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को स्प्लिट करना ये काफी अच्छी टेक्निक थी, इससे यहाँ पे जियानी की पावर भी बहुत ही कम हुई होगी। वैसे यहाँ पे डिवाइन सेंस के थ्रू बैटल देखना काफी मजेदार है, मुझे अपनी आंखें भी नहीं खोलनी पड़ रही, पर मुझे यहाँ पे देख के नहीं लगता पर्पल स्पीड सेट के ये दोनों डिसाइपल इतनी इजीली हार मानने वाले हैं। वो लेडी बोल रही होती है आगे किंग टियान स्वॉर्ड सेट की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे फिंगर पे अटैक किया। जियानी बोलते तुम्हें देख के पता चल रहा है लगता है तुम कम्प्लीटली ब्लड पेपर नहीं बनी हो। वो लेडी बोल रही होती है अब तुम्हें मरना होगा, तूने फिंगर पे अटैक किया। पर वही हम देखते जियानी ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। जियानी सोच रही होती है ये इतने हैवी वेपन को इतनी इजीली चला पा रही है। उसके बाद उन दोनों के बीच में काफी फियर्स फाइट होने लगती है। जियानी सोच रही होती है आखिर किस तरह की पावर है इसके अटैक की वजह से मुझे भी काफी दिक्कत हो रही है। उसके बाद वो लेडी जियानी के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, पर जियानी ने उस अटैक को बहुत इजीली डिफ्लेक्ट कर लिया होता है। जियानी बोलती यहाँ पे एक दूसरे टेस्ट करना बंद करते हैं और रियल फाइट स्टार्ट करते हैं। हाउटियान बोलता सच में जियानी टॉप डिसाइपल होने के लायक है, इतने कम टाइम के अंदर ही वो अपने ओपोनेंट को कम्प्लीटली पहचान गई। हालांकि यहाँ पे दोनों ही पर्पल केओस रियलम पे है, पर क्योंकि पर्पल स्पीड सेट डिसाइपल ऑलरेडी एक ब्लड पेपर बन चुकी है तो वो सिर्फ अपने इंस्टेंट फाइट करेगी और जियानी को उस कराने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। पर जियानी को नहीं पता रियल दिक्कत वो नहीं बल्कि कोई और है। ये बोलने के साथ वो अपने स्पेशलिटी की लीफ को जियानी की तरफ भेज देता है। मेरे हिसाब से जियानी की हेल्प करने के लिए इतना इनफ रहेगा। जियानी ने भी वहाँ पे सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाई होती है। वो स्ट्राइक सीधे उस लेडी को हिट करती है। वो लेडी वहाँ पे नॉक हुई होती है। जियानी बोलती है भाई तुम लोगों को पकड़ने की, जब तुम लोग होश में आओगे तो हम लोग तुमसे पूछेंगे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अचानक से हम देखते जियानी के पीछे पर्पल स्पीड सेट का दूसरा बंदा खड़ा हो गया होता है और वो जियानी की तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। जियानी पीछे घूमते हुए अपनी शील्ड को एक्टिवेट करती है, तो उस एनर्जी की वजह से वो शील्ड भी ब्रेक हो गई होती है।
लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट आती है जिससे वो अटैक डिफ्लेक्ट हो गया होता है। जियानी को वहाँ पे स्पिरिचुअल टी लीफ दिखता है। जियानी बोलते अगर यहाँ पे ग्रीन लाइट नहीं आई होती तो पक्का से मारी जाती, पर आखिर वो ग्रीन लाइट थी क्या वो एक लीफ थी। जियानी काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए उस बंदे को भी नॉक कर देती है। उसके बाद जियानी उन दोनों बंदों को रूम के अंदर लेके आ गई होती है। हाउटियान बोलता है जियानी देख कैसा लग रहा है, तुमने अपना काम कर लिया। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर क्या आपने यहाँ पे मेरी हेल्प करी। हाउटियान बोलता कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं यहाँ पे इतने टाइम से सोया हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ। जियानी क्या यहाँ पे कोई बात हुई है। जियानी बोलती नहीं मैं बस यहाँ पे कुछ सोच रही थी, पक्का से मेरे से यहाँ पे कोई गलती हो रही है। वैसे भी यहाँ पे सीनियर ब्रदर स्पीड डीलिंग के 6th लेवल पे है, उनके पास इतनी कमाल की एबिलिटी होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सीनियर ब्रदर अभी तक इन लोगों की ट्रू सोल जिंदा है, हम लोग को यहाँ पे जल्द से जल्द इन लोगों को किंग टियान स्वॉर्ड शॉट मिलके जाना चाहिए। डीमन स्लेइंग फॉर्मेशन की हेल्प से इन लोग के माइंड को क्लियर किया जाता है और यहाँ पे इन लोग के ऊपर से ब्लड पपेट टेक्निक भी हट जाएगी। पर ऐसा करने की वजह से डिमोनिक सेट के वो लोग पक्का से यहाँ से भाग जाएंगे, किसी और गांव में जाके लोगों को हार्म करना स्टार्ट कर देंगे। हाउटियान सोच रहा होता है यहाँ पे इन गांव के लोगों के लिए और मेरी 3 दिन की छुट्टियों के लिए लगता है मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। ये बोलने से हाउटियान अपने हाथ के ऊपर एनर्जी रिलीज करने लगता है। जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर आखिर आप करने क्या वाले हैं। हाउटियान बोलते हैं मैं अपने डिवाइन सेंस की हेल्प से इन लोग की स्पिरिचुअल सी में एंटर करूंगा और ब्लड पेपेट को इन लोग के माइंड से निकाल दूंगा। जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर आप ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, स्पिरिचुअल श्री के अंदर ही कल्टिवेट की ट्रू सोल रहती है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती से ही ट्रू सोल खत्म हो सकती है। हाउटियान बोलता है टेंशन मत लो, ये काम मैं पक्का से कर पाऊंगा। जियानी बोलते है सीनियर ब्रदर आप यहाँ पे दोनों की स्पिरिचुअल श्री के अंदर एक टाइम में एंटर कर रहे हैं, आपको यहाँ पे नहीं लगता ये हेवंस के रूल्स के अगेंस्ट है। हाउटियान बोलता है दोनों के ही माइंड से ब्लड पेपेट को बाहर निकालना यही फास्टेस्ट वे है। जियानी बोलती है यहाँ पे दिक्कत फास्ट और स्लो नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है सेफ्टी की। उसके बाद हम देखते हैं फेंगर बोला जियान तुम भी उठ गई। जियान बोलती है फेंगर क्या तुम ठीक हो। उस साइड की तरफ देखते हुए बोलती है तुम तो किंग टियान स्वॉर्ड सेट के ट्रू डिसाइपल हो ना। जियानी बोलती है जियुन तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम है जियानी और ये है सीनियर ब्रदर यून हाउटियान। फेंगर बोलता है जो सिस्टर जियानी है वो किंग टियान स्वॉर्ड सेट के हेड डिसाइपल है, उन्होंने ही हम लोग को सेव किया है। जियुन बोलती है मुझे याद है हम लोग को यहाँ पे डीमन सेट के एल्डर ने कैप्चर कर लिया था। हाउटियान बोलता है क्या तुम लोग एक्सप्लेन कर सकते हो आखिर तुम लोग कैप्चर कैसे किया गया था। जियुन बोलती है आज से कुछ दिनों पहले फेंगर और मुझको हमारे सेक्ट ने भेजा था ताकि यहाँ पे इस गांव में जो भी लोग गायब हो रहे थे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सके। इन्वेस्टिगेट करने पे हम लोग को पता चला डीमन सेट का एक एल्डर यहाँ ब्लड सेक्रीफाइस कर रहा है, पर पता नहीं कैसे उस एल्डर ने हम लोग अपने ट्रैप में फंसा लिया। उस ट्रैप की वजह से हम दोनों की पावर बहुत ज्यादा सप्रेस हो चुकी थी। उसके बाद उसने हमारे ऊपर स्पेल यूज किया और हम लोग उसके ब्लड पेपेट बन गए। आप दोनों का हमारे लिए बचाने के लिए थैंक यू। जियानी बोलती है तुम लोग को मुझे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम लोग को सेव करने वाले सीनियर ब्रदर थे। जियुन बोलती है सीनियर ब्रदर हाउटियान हम लोग की हेल्प करने के लिए थैंक यू। फ्यूचर के अंदर जब भी आपको हेल्प की जरूरत हो प्लीज हम लोग को बोलना, हम लोग पक्का से आपकी हेल्प करेंगे। जियानी बोलती है अभी थोड़ी देर पहले सीनियर ब्रदर ने दोनों की बॉडी के अंदर ब्लड पपेट बाहर निकाल दिया। ये काम उन्होंने इतनी जल्दी किया कि मैं काफी शॉक हो गई। ये जो ब्लड पपेट होते हैं वो स्पिरिचुअल सी के अंदर बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं, तो इसी वजह से उन लोग को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा काम करने से पहले हमारे सेट के एल्डर भी 2 बार सोचेंगे और एक साथ में 2 स्पिरिचुअल सी में एंटर करना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। जब मैंने सीनियर ब्रदर से पूछा कि आपने ये टेक्निक कहाँ से मास्टर करी तो उन्होंने मुझे बताया वो गलती से स्क्रिप्चर रूम में चले गए थे और वहाँ पे सीनियर ब्रदर को एक इनकम्प्लीट स्क्रोल मिल गया। वो टेक्निक थी स्पिरिचुअल सी में एंटर करने के लिए, वो टेक्निक मुझे काफी पसंद आई, इसी वजह से मैंने उस टेक्निक के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। जियानी बोलती है क्या ये एक इनकम्प्लीट स्क्रोल था, इसका मतलब आप इसको यूज कर रहे हैं लेकिन आपको पता भी नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। हाउटियान बोलता है जियुन मुझे यहाँ पे थैंक यू नहीं चाहिए, तुम दोनों को बचाने के चक्कर में बहुत सारे पीसेस मटेरियल खर्च हो गए, उनकी कॉस्ट कम से कम 30,000 हाई ग्रेड के स्पीड स्टोन होंगे। ये बात सुनकर जियानी काफी शॉक हो गई होती है। जियानी सोचती है सीनियर ब्रदर आप यहाँ पे क्लियरली झूठ बोल रहे हैं, मैं यहीं पे खड़ी थी पर कोई प्रीशियस मटेरियल नहीं लगा, ये लोग भी इतने बड़े बेवकूफ नहीं है कि आपकी बात सुन ले। जियुन बोलती है ठीक है सीनियर ब्रदर सेक्ट में जाने के बाद हम लोग पक्का से कंपनसेट करेंगे, चाहे वो वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो हम लोग पक्का से आपको देंगे। जियानी बोलती है क्या ये लोग सच में एग्री कर गए। हाउटियान सोच रहा होता है यहाँ पे सारे लोग को पता है डीमन स्लेइंग फॉर्मेशन जो कि ब्लड पपेट को रिमूव कर सकती है, उस फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए कम से कम 50,000 स्पीड स्टोन लगते हैं, इसी वजह से 30,000 स्पीड स्टोन ऑलरेडी बहुत ही कम प्राइस है, मैं यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं बना रहा हूँ। हाउटियान बोल रहा स्पीड स्टोन देने के लिए कोई भी जल्दी नहीं है। किंग टियान स्वॉर्ड सेक्ट और पापा स्पीड सेक्ट दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है, तो यहाँ पे तुम लोग की हेल्प करना हमारी ड्यूटी बनती थी। क्या तुम लोग यहाँ पे एक बार डीमन सेट के एल्डर के बारे में डिटेल बता सकते हो जिसने तुम लोग को कैप्चर किया था। जियुन बोलती है उसका नाम है मोजुआन, हालांकि वो इतना पावरफुल नहीं है कि मैं उसको अकेले नहा सकूं, पर फॉर्मेशन और पॉइजन यूज करने में वो काफी स्किल्ड है।
उसने हमारे ऊपर भी पॉइजनस तरह का यूज किया था। हाउटियान बोलता ठीक है मुझे पता चल गया, तो मुझे यहाँ पे कैसी पिल बनानी होगी जो कि हम लोग कम से कम 3 घंटे तक पॉइजन से इम्यून कर दे। क्या यहाँ पे तुम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग डीमन क्लाउड सेट के एल्डर को हरा पाओगे? जियोन बोलती है अगर हम लोग यहाँ पॉइजन से इम्यून हो जाए तो हम लोग कुछ मिनट के तो उसको हरा देंगे, लेकिन 1 मिनट रुकिए, आखिर हम तीनों ही की फाइट करेंगे। सीनियर ब्रदर हाउटियान, क्या आप हमारे साथ नहीं आने वाले? हाउटियान बोलते ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम लोग साथ में नहीं जाना चाहता, बस तुम लोग की बॉडी के अंदर से ब्लड प्रेशर को निकालने के लिए मेरी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो गई, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए थोड़ा बहुत रेस्ट करना पड़ेगा। हाउटियान की बातों को सुन सुन के जियानी काफी परेशान हो रही होती है। जियोन और फेंगर दोनों ही काफी सैड हो गए, तो बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से सीनियर ब्रदर को आज इतनी दिक्कत हो रही है, प्लीज आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए, हम लोग परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखते वो तीनों ही वहां से निकल गए होते हैं। जियोन सोच रही होती है ये पिल सच में काफी कमाल की दिख रही है, पर क्या सच में ये पिल हम लोग को पॉइजन से इम्यून कर पाएगी? जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर हाउटियान पे मुझे पूरा भरोसा है, अगर उन्होंने ये पिल दी है तो पक्का से ये काम करेगी। ये बोलने के साथ ही उन तीनों ने पिल खा ली होती है। जियोन बोलती है खाने के जस्ट बाद ही ये पिल मेरे मुंह के अंदर घुल गई, ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पिल ही लग रही है, इसमें कुछ खास नहीं लग रहा। फेंगर बोलता है वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो सीनियर ब्रदर हाउटियान की कल्टीवेशन उतनी भी ज्यादा नहीं है, पर फिर भी मुझे उनके ऊपर यकीन है ये पिल पक्का से काम करेगी। तभी जियानी बोलती है 1 मिनट को, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फेंगर बोलता है 1 मिनट को, यहाँ पे लगभग आधे किलोमीटर तक कोई भी लिविंग क्रिएचर फील नहीं हो रहा। जियोन बोलते 1 मिनट को, क्या इसका मतलब ये है? तभी हम देखते कोई बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम लोग मेरे फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर चुके हो। ये सुनने के साथ ही जियानी सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है, उसके स्ट्राइक लगाने की वजह से वो फॉर्मेशन ब्रेक हो गई होती है। जियानी बोलते यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लकड़ी और कीचड़ है, और यहाँ पे देख के क्लियरली फील हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस दिया गया है। जियानी बोलते क्या तुम लोग को वो बंदा दिखा जिसने अभी अभी बोला था? अचानक से हम देखते जियानी के पीछे मोजुआन आ गया होता है। मोजुआन बोलता है क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे? वो सारे लोग पीछे देखते हुए बोलते मोजुआन तो तुम यहाँ पे आ गए। मोजुआन बोलता काफी कमाल की बात है, तुम लोगों ने मेरे ब्लड प्रिपेट को इतनी जल्दी बाहर निकाल दिया, लगता है यहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड सेट की टॉप डिसेबल के पास में काफी कमाल का ट्रेजर है, पर मुझे ऐसा देख के क्यों लग रहा है यहाँ पे एक बंदा गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं वो बंदा मेरे नाम सुन के काफी डर गया हो? जियोन बोलते सीनियर ब्रदर इसी वजह से नहीं आए क्योंकि जैसे कचरे से डील करने के लिए हम लोग ही इनफ है। ये बोलने के साथ ही वो मोजुआन पे काफी खतरनाक अटैक करती है, पर जैसे ही वहाँ पे धुआं हटता है हम देखते हैं मोजुआन को कुछ भी नहीं हुआ होता। मैं डीमन क्लाउड सेट का एक एल्डर हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे मारना इतना इजी होगा? तभी हम देखते हैं फेंगर भी मोजुआन के पीछे आ गया होता है और उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। मोजुआन ने उस अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया होता है और बोलता है सच में राइटियस सेट के सारे डिसाइपल बहुत ही बड़े बेवकूफ होते हैं, क्या मेरा बोन टेम्परिंग पॉइजन तुम लोग अच्छा स्मेल कर रहा है? पर्पल स्पीड सेट के वो दोनों ही बंदे काफी घबरा गए होते हैं, पर तभी हम देखते जियानी मोजुआन पे अटैक करती है। मोजुआन जियानी के भी अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करता है, पर तभी वो काफी शॉक हो गया होता है। जियानी के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। जियानी बोलती है लगता है मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, तभी उन लोग को वहाँ पे और पॉइजनस गैस फील होती है। मोजुआन सोच रहा होता है लगता है जियानी के पास में और ट्रिक्स बाकी है, लेकिन तुम लोगों ने मेरे बोन टेम्परिंग पॉइजन को स्मेल कर लिया है, अब तुम लोगों का बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मोजुआन बोला तुम लोग मरने वाले हो, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बाकी है, पर मोजुआन जब नीचे की तरफ देखता है तो वो बोलते 1 मिनट को, यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे क्यों है? हम देखते हैं जियोन मोजुआन के पीछे आ गई होती है और वो मोजुआन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है। जियोन के अटैक की वजह से मोजुआन सीधे जमीन पे गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं फेंगर उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। फेंगर के अटैक की वजह से मोजुआन काफी इंजर्ड हो गया होता है। मोजुआन बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम सारे लोग बिल्कुल ठीक कैसे हो? मेरे बोन टेम्परिंग पॉइजन को स्मेल करने के बाद में तुम लोग का बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियोन सोच रही होती है सीनियर ब्रदर हाउटियान काफी कमाल के हैं, उनकी पिल की वजह से आज हम लोग इस कमीने मोजुआन से डील कर पा रहे हैं। मोजुआन सोच रहा होता है मेरे तो बोन टेम्परिंग पॉइजन है तो सोल सेपरेशन पॉइजन से भी ज्यादा पॉइजनस है, अगर ये लोग अपनी सांसों को बंद भी कर लेते हैं तो ये स्किन के थ्रू एंटर कर जाएगा और मेरे यूनिक एंटीडोट को छोड़ के और कोई भी तरीका नहीं उससे बचने का। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है इन लोग के पास में कोई सीक्रेट ट्रेजर हो? जियानी बोलती है अब तुम्हारे सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, बारी आ चुकी है मरने की। मोजुआन हंसते हुए बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अब बारी आ चुकी है मरने की, पर यहाँ पे असली मरने की बारी मेरी नहीं बल्कि तुम लोग की है। ये बोलने के साथ वो आसमान के अंदर काफी खतरनाक जंप मारता है और हेवनली ब्लड रिफाइनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। वो सारे लोग काफी शॉक हो गए तो बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? मोजुआन बोलता है मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था, तुम लोग मेरे फॉर्मेशन में एंटर कर चुके हो, नंबर 1 फटाफट से बाहर निकलो और इन लोग को मार दो। हम देखते हैं मड के अंदर से नंबर 1 बाहर निकलता है। जियोन बोलती है बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये जो ब्लड पपेट है ये पर्पल कियोस रियलम के 6th लेवल पे है, हमारे लिए इसे फाइट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मोजुआन बोलता है ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम लोगों से कोई भी जिंदा रहने वाला है, यहाँ तक कि जो बंदा होटल के अंदर छुपा हुआ है वो भी नहीं बचने वाला।
मैं नंबर 2 को भेज दिया है कि वो जाकर उसको मार दे। नंबर 2 पर्पल केओस सीएलएम के 5th लेवल पे है। जियानी सोच होती है सीनियर ब्रदर हाउटियन बहुत बड़े डेंजर में है, वो तो आराम से सो रहे होंगे, वो कमीना ब्लड पपेट पक्का से उनको मार देगा। हम देखते हैं हाउटियन के रूम के अंदर ब्लड पपेट एंटर कर गया होता है, पर जब वो देखता है तो उस रूम के अंदर कोई भी नहीं होता। हम देखते हैं हाउटियन को जो कि नेक्स्ट रूम के अंदर लेटा हुआ होता है। हाउटियन बोले तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पे ओवर टाइम करूँ, पर मैं ऐसा नहीं करने वाला। पर तभी हम देखते उसके रूम का दरवाजा टूटता है और वो कमीना ब्लड पपेट एंटर कर गया होता है। हाउटियन बोलता कमीना ब्लड पपेट जब तुमको मैं नहीं मिला था तो तुम यहाँ पे चुपचाप क्यों नहीं चले गए, मेरे रूम में क्यों एंटर किया? क्या तुमको दूसरों के लिए दिक्कत करने में बहुत ज्यादा मजा आता है? फिर हम देखते जियानी की तरफ जो कि नंबर 1 पे अटैक करती है, पर नंबर 1 ने उस अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लिया होता है। जियोन भी पीछे से नंबर 1 पे अटैक करती है, पर नंबर 1 बहुत इजीली उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। नंबर 1 जियोन के वेपन को पकड़ते हुए उसको दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं फेंगर पर्पल क्राउड सेट को एक्टिवेट कर देता है। पर्पल जेंट्स ने वहाँ पे नंबर 1 को बांध दिया होता है और जियानी एक स्ट्राइक लगाते हुए नंबर 1 को मार देती है, पर अचानक से हम देखते हैं नंबर 1 खुद को वापस जोड़ लेता है। जियानी सोचती है आखिर हम लोग इसका क्या करें, ये रीजनरेट कर पा रहा है। तभी हम देखते हैं नंबर 1 फेंगर के ऊपर अटैक करता है। फेंगर को इंजर्ड देख के जियोन काफी गुस्सा हो गई होती है। जियोन आगे बढ़ते हुए नंबर 1 के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है, लेकिन नंबर 1 ने वापस से जियोन को दूर फेंक दिया होता है। जियानी बोलते ये डीमन बहुत ही पावरफुल है और ये रीजनरेट भी कर सकता है, अगर हम इसको नहीं रोकते तो हम सारे लोग मारे जाएंगे। जियोन बोलती है मेरे पास एक टेक्निक है जो कि इसको एक झटके में खत्म कर सकती है। जियानी बोलते काफी कमाल की बात है तो फिर उसको यूज करो। जियोन बोलती है दिक्कत की बात ये उस टेक्निक को यूज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अगर तुम मेरे थोड़ा बहुत टाइम इकट्ठा कर सकती हो तो मैं उसको यूज कर पाऊंगी। जियानी बोलती है टेंशन मत लो, तुम सबको मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। मोजुआन बाहर हंसते हुए बोल रहा होता है तुम लोग को जितने मुंह से टेक्निक यूज करनी है तुम लोग कर सकते हो। नंबर 1 मेरा परफेक्ट ब्लड पपेट है, अभी नहीं तो बाद में तुम सारे लोग सेक्रीफाइस के तौर पे यूज आओगे। अचानक से मोजुआन को कुछ फील होता है। मोजुआन हंसते हुए बोलता लगता है नंबर 2 ने अपना काम कर दिया, शायद से वो दूसरा वाला डिसाइपल बहुत ही वीक होगा, इसी वजह से वो इतनी इजीली मारा गया। पर वहीं हम देखते हैं हाउटियन ने नंबर 2 को बांध दिया होता है। हाउटियन बोलता बहुत अच्छी बात है, मैं अभी गलती से मार देता, मैं तुम्हारे डीमन सेट के एल्डर को ये पता नहीं लगने दे सकता कि तुम मारे गए, वरना सारा ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा। मैं बस यहाँ पे शांति सोना चाहता था, पर तुमने आकर मुझे डिस्टर्ब किया, तो इसी वजह से मैं भी तुम्हें यहाँ पे एक काफी कमाल का गिफ्ट देने वाला हूँ। हाउटियन उसके बाल पकड़ के सामने तरफ देखने लगता है। चलो ठीक है, वही तुम्हारी जगह है ना, मैं तुम्हें वही भेज देता हूँ। ये बोलने से हाउटियन ने नंबर 2 को मोजुआन की तरफ फेंक दिया होता है। टियान बोला चलो चेक करते हैं क्या यहाँ पे और कोई रूम खाली है। 9 बजने में अभी काफी टाइम बाकी है, मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ। अब बस मैं यहाँ पे ये चाहूंगा कि कोई और मुझे डिस्टर्ब करने के लिए ना आए। वही हम देखते जियानी के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक होता है, जिस वजह जियानी घसीटते हुए काफी दूर जा गिरती है। जियानी बोलते यहाँ पे फॉर्मेशन के साथ साथ ये पपेट और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। मोजुआन बोलता काफी कमाल की बात है, किंग टियान शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तुम इतनी देर तक टिक पाई, पर अब यहाँ पे तुम्हारी पावर भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। नंबर 1 फुल पावर से अटैक करो और जियानी को मार दो। जियानी सोच रही होती है जियोन आखिर तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है, शायद से यहाँ पे इस अटैक को मैं ब्लॉक नहीं कर पाऊंगी। मोजुआन तभी पीछे की तरफ देखता और बोलता है आखिर यहाँ पे मेरी तरफ क्या स्पीड से आ रहा है। हम देखते हैं नंबर 2 काफी स्पीड से फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। फॉर्मेशन के अंदर एक काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है, जिस वजह से ब्लड पपेट नंबर 1 और 2 दोनों ही खत्म हो गए होते हैं। मोजुआन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, नंबर 2 खत्म हो गया, आखिर कैसे पॉसिबल है। जियानी बोलते लगता सीनियर ब्रदर हाउटियन बिल्कुल ठीक है, क्या यहाँ कोई एल्डर आ चुका है। मोजुआन बोलता है क्या तुम लोग का एल्डर आ गया, अगर यहाँ पे किंग टियान शॉर्ट सर्किट एल्डर आ चुका है तो मेरे लिए यहाँ पे ना बहुत दिक्कत की बात हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं वो ब्लड पपेट स्ट्रेंथनिंग टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से जियानी के पैर के आसपास मड इकट्ठा होने लगता है। जियानी बोलती आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, पर तभी जियोन बोलती जियानी वेट करने के लिए माफ करना, पर मेरा अटैक रेडी हो चुका है, अब बारी इन लोग को खत्म करने की। मोजुआन बोलता 1 मिनट को, ये तो पर्पल केओस सीएलएम के 4th लेवल पे थी ना, तो आखिर ये यहाँ पे 8th लेवल के अटैक को कैसे यूज कर पा रही है। जियोन वहाँ पे पर्पल शैडो हेवनली टेक्निक से नंबर 1 के ऊपर अटैक करती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। वहीं हम देखते हैं हाउटियन अपना स्लीपिंग मास्क पहन के सो गया होता है ताकि उसको वापस होकर डिस्टर्ब कर ही ना सके। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हाउटियन उठ गया होता है। फाइनली स्लीपिंग मास्क लगाने के बाद में मुझे काफी अच्छी नींद आई। वैसे यहाँ पे अभी तक धमाके हो रहे हैं, इसका मतलब उन लोगों की फाइट चली रही है। यहाँ पे पूरी रात जियानी और पर्पल स्पीड सेट के दोनों बंदों ने काफी मेहनत करी। लगता है यहाँ पे डीमन सेट के एल्डर को हैंडल करना उतना ही मुश्किल नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं हाउटियन टाइम चेक करने लगता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियोन ने नंबर 1 को मार दिया होता है, साथ ही में जियोन काफी थक गई होती है। जियानी बोली तुम्हारे अटैक के अंदर से काफी खतरनाक एक्सप्लोसिव पावर निकली,
फेंगर बोलते ये हमारे पॉपर स्पिरिट सेट का एक यूनिक स्किल है। स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पे इकट्ठा करके उसको एक बहुत ही हाई लेवल का अटैक बनाया जा सकता है, पर यहाँ पे इस अटैक को यूज करने के साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है और साथ ही में स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। जियोन बोलते जियानी तुम्हारा थैंक यू, तुमने हमारी काफी हेल्प करी। जियानी बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे ही मुझे यहाँ पे काम करना ही था। मोजुआन बोला तुम तीनों कमीनों, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जियोन बोलती है अब बस यहाँ पे लीडर बचा है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, इससे डील करना बहुत ही मुश्किल होगा। मोजुआन बोलता है तुम लोगों ने नंबर 1 डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको क्रिएट करने में मुझे कम से कम 10-20 साल लगे थे। फेंगर बोलता है जियून तुम यहाँ पे इस टेक्निक को वापस से यूज नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर पूरी से खत्म हो चुकी है। जियानी बोलते टेंशन मत लो, अब यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मोजुआन बोलता टेंशन मत लो, आज यहाँ पे तुम तीनों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला। ये बोलने से वो जियानी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। जियानी भी वहाँ पे सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है, वो अटैक सीधे बैरिक पे हिट हुआ होता है। मोजुआन बोलता है तुमने यहाँ मेरे ऊपर अटैक किया, पर वो अटैक मेरे तक पहुंचा ही नहीं, आखिर तुम क्या कर लोगी। चलो मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर तुम और कितनी स्किल यूज कर पाती हो। पर तभी हम देखते वो बैरियर टूट गया होता है। मोजुआन सोचता है 1 मिनट को, इसने यहाँ पे उसी गैप पे अटैक किया जो पहले हुआ था। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इस पॉइंट तक लेके आ पाएगा। ये बोलने के साथ ही वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक यूज करता है। जियानी सोच रही होती है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये एक सीक्रेट टेक्निक यूज कर रहा है जिसकी एक बहुत ही हैवी प्राइस चुकानी पड़ती है। अचानक से हम देखते जियानी के ऊपर अटैक होता है। जियानी सोचती है मेरे ऊपर पीछे से कौन अटैक कर रहा है। जब वो पीछे की तरफ देखती है तो उन दोनों के ऊपर ही रेड कलर की एनर्जी आ गई होती है। जियानी बोले तुम दोनों को ही क्या हुआ। मोजुआन बोलता है मेरी टेक्निक को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है, मैंने यहाँ पे इन लोग अपनी पावर की हेल्प से वापस से कंट्रोल कर लिया। नंबर 3 नंबर 4 फटाफट से यहाँ पे जियानी को मेरे पास लेके आओ। मैं यहाँ पे ये बात मानता हूँ तुम्हारे पास बहुत ही कमाल का टैलेंट है, पर मेरे सामने जो कि डीमन क्लाउड सेट का एल्डर है, तुम एक इनएक्सपीरियंस बेवकूफ ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम अभी के लिए मेरा पहला सैक्रिफाइस बनने वाली हो। चलो फटाफट से मर जाओ और मैं हेवन ब्लड रिफाइनिंग फॉर्मेशन को और ज्यादा पावर दो। जियानी सोच रही थी सेक्ट लीडर मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, किंग टियान शॉर्ट सेट के टॉप डिसाइड होने के बावजूद मैं यहाँ पे डीमन सेट से हार रही हूँ, और सीनियर ब्रदर हाउ टियान आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके कहने के बावजूद मैं वापस से केयरलेस हो गई। पर तभी हम देखते कोई बोलता है यहीं पे रुक जाओ। हम देखते वहाँ पे हाउ टियान आ गया होता है। हाउ टियान बोलता है जियानी को जाने दो। जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर हाउ टियान तो आखिरकार आप आ गए। मोजुआन सोच रहा होता है स्पिरिचुअल रियल्म कल्टीवेटर आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर वो किंटियान शॉर्ट सेट का एल्डर कहाँ गया जिसने मेरे ब्लड पपेट नंबर 2 को मारा था। हाउ टियान बोलता है मोजुआन इतना सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस मैं अकेला हूँ। जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर अगर आप अकेले हैं तो प्लीज आप भाग जाइए, ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, आप इसके मैच नहीं है। मोजुआन बोलता है अगर तुम्हें इंटरफेयर ही करना है तो सबसे पहले तुमसे स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं हाउ टियान कुछ फेंकता है और बोलते ये फॉर्मेशन टूट जाए। हम देखते हैं मोजुआन की फॉर्मेशन टूट गई होती है। फॉर्मेशन टूटने की वजह से जियोन और फेंगर भी होश में आ गए होते हैं। मोजुआन बोलता आखिर ये पॉसिबल कैसे है, मैंने इन लोगों की बॉडी के अंदर ब्लड पपेट सीड को वापस से रीएक्टिवेट किया था और उसके लिए मैंने खुद का वाइटल एसेंस और ब्लड भी यूज किया था। यहाँ पे ये ब्लड पपेट पहले के मुकाबले बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। अगर तुम्हारे पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेजर और मैजिक एबिलिटी भी है तो भी इसको एक झटके में खत्म करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं फेंगर अपने पर्पल चेन से उसको बांध देता है। वहीं हम देखते हैं मोजुआन के पीछे जियून आ गई होती है। जियून मोजुआन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है जिससे वो जमीन में घुस गया होता है। हाउ टियान की पावर्स को देख के जियानी भी काफी शॉक होती है। जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जियून भी बोलती है सीनियर हाउ टियान आखिर आपने किया क्या। हाउ टियान बोलता है मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस यहाँ पे एक छोटी ट्रिक खेली। मैं जब तुम्हारे स्पिरिचुअल सी के अंदर से ब्लड पपेट शीट को बाहर निकाल रहा था तो मुझे वहाँ पे पता चला ब्लड पपेट शीट के रूट्स तुम्हारी ट्रू स्पिरिट के अंदर भी जा चुके हैं। मुझे काफी डर था कि कहीं तुम लोग की ट्रू स्पिरिट खत्म ना हो जाए, इसी वजह से मैंने ब्लड पपेट शीट की आउटर लेयर को खत्म किया। पर इसका मतलब ये था थोड़ी बहुत एनर्जी के साथ में तुम लोग को मैनिपुलेट करना काफी आसान होता। इसी वजह तुम्हारे स्पिरिचुअल सी के अंदर मैंने बहुत सारी स्वॉर्ड ऑरा का छोड़ दिया। जैसे ही मोजुआन ने ब्लड पपेट शीट को एक्टिवेट किया उन स्वॉर्ड ऑरा ने ब्लड पपेट शीट को एक झटके में खत्म कर दिया। इस क्रिटिकल मोमेंट पे मेरे स्वॉर्ड ऑरा का तुम्हारी स्पिरिचुअल सी में होना काफी फायदा किया। जियून बोलती सीनियर हाउ टियान सच में आप काफी कमाल के हैं, आपके थॉट्स को मैच करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हर बार एक नई चीज के साथ में आप मुझे शॉक कर ही देते हैं। जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर आखिर आपने ये चीज मेरे साथ में शेयर क्यों नहीं करी, अगर ये प्लान फेल हो जाता तो आखिर हम लोग क्या करते। हाउ टियान सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये लड़की इतनी परेशान क्यों है जबकि सारी चीज सॉल्व हो चुकी है। हाउ टियान बोलता है जियानी अगर तुमने इस बैटल में किसी को नहीं मारा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ भी अचीव नहीं किया है, डीमन सेट के एल्डर को हराने में तुम्हारा सबसे मेन रोल रहा है। जियानी बोलती है सीनियर ब्रदर क्या आप सच बोल रहे हैं।
हाउ टियान बोलता है कि तूने मोजुआन को बिजी ना रखा होता तो मेरे लिए यहाँ पे डीमन सेट कैरेक्टर को फंसाना इतना आसान नहीं हुआ होता। जियोन भी बोलते सिस्टर जियानी सच में आगे बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जियानी बोलती है अगर यहाँ पे सारे लोग बोल रहे हैं तो पक्का से ये बात सच्ची होगी। साथ ही में जियानी सोच रही होती है भले यहाँ पे सीनियर ब्रदर हाउ टियान की कल्टीवेशन काफी कम है पर वो एक बहुत ही होशियार इंसान है जो कि स्ट्रेटेजी के अंदर एक्सपर्ट है। उन्होंने यहाँ पे इन सारे मैटर को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। हाउ टियान सोच रहा होता है अगर हम लोग यहाँ पे काम को जल्दी खत्म कर लेंगे तो वेकेशन ही बहुत जल्दी मिलेगी। अचानक से हम देखते वो फॉर्मेशन वापस एक्टिवेट हो गई होती है। जियानी बोलती है यहाँ पे हो क्या रहा है, मोजुआन पक्का से मारा गया था ना, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि वो कभी अभी तक मारा नहीं गया हो। हाउ टियान काफी परेशान हो गया था, सोच रहा होता है मुझे पहले से ही पता था मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है कि मुझे जल्दी से छुट्टी मिल सके। मोजुआन जिंदा तो होता है पर वो काफी इंजर्ड होता है। तभी हम देखते हो नंबर 1 और नंबर 2 के कॉप्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। हाउ टियान सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये कमीना क्या रिफाइन कर रहा है। जियानी बोलती हम लोग को वेट नहीं करना चाहिए कि वो कोई चीज रिफाइन कर ले, चलो सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको मार देते हैं। पर वही हम देखते हैं मोजुआन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। मोजुआन बोलता अटैक करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, मेरी जो हेवन ब्लड रिफाइनिंग एरे थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जियानी बोलती मेरा फाइनल मूव था, अब मैं यहाँ पे और अटैक नहीं कर सकती, सारे लोग हम लोग को वापस जाना होगा, हम लोग की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हो सारे लोग काफी स्पीड से निकल गए होते हैं। हाउ टियान बोला तुम सारे लोग जाओ, अब बारी है मेरे अटैक करने की। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर आखिर आप यहाँ पे किसी का वेट कर रहे हैं, फटाफट चलिए वरना वो बंदा हमारे पर अटैक कर देगा। मोजुआन बोलता तुम लोग क्या सोचते हो तुम्हारे लिए भागना इतना इजी है, पर चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम लोग को भागने नहीं दूंगा। स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए एक बहुत बड़े फिगर ने उन सारे लोगों को पकड़ लिया होता है। तुम लोगों ने मेरा बहुत नुकसान किया है, अब तुम लोग जिंदा नहीं बचने वाले। जियोन बोल रही होती है अगर मेरे पास थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल पावर होती तो मैं पक्का से उसको मार देती। फेंगर भी बोल रहा होता है क्या यहाँ पे इस कमीने को मारने का कोई भी तरीका बाकी नहीं है। जियानी सोच रही होती है अभी थोड़ी देर पहले तक ये पर्पल कियोस रियलम के 5th लेवल पे था, तो आखिर ये अचानक से पर्पल कियोस रियलम के 8th लेवल पे कैसे पहुंच गया। जियोन बोलते यहाँ पे हम 4 लोग इसके सैक्रिफाइस बनने वाले हैं, आखिर यहाँ पे इस कमीने ने हेवन ब्लड रिफाइनिंग एरे को कंप्लीट कैसे किया। फेंगर बोलता है शायद से यहाँ पे इस कमीने ने 2 ब्लड पेपर को एब्जॉर्ब कर लिया। मोजुआन बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, नंबर 1 नंबर 2 को मैंने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे उन लोग को हरा दोगे। जियोन बोलती यहाँ पे ये बात बिल्कुल सेंस नहीं बना रही, भले ही नंबर 1 बहुत ज्यादा पावरफुल था पर वही नंबर 1 की स्ट्रेंथ हमसे थोड़ी सी भी अलग नहीं थी, तो मुश्किल से तुम्हारी पावर हम 3 लोग के बराबर होनी चाहिए थी, आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए। मोजुआन बोलता है मैंने यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस के तौर पे ऑफर कर दिया, डीमन लॉर्ड का वर्ल्ड कप डोमिनेट करने के लिए ये पहला मूव होता है। बहुत ही जल्दी मेरा ये मेथड स्कारलेट रिफाइनिंग डीमन सोल्जर कंप्लीट हो जाएगा। वो सारे लोग सोचते थे क्या स्कारलेट रिफाइनिंग डीमन सोल्जर, वही हम देखते हाउ टियान जो एक काउंटिंग करते हुए अपनी घड़ी की तरफ देख रहा होता है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउ टियान आखिर आप क्या देख रहे हैं। फेंगर बोलते एंशिएंट बुक्स के हिसाब से कोई भी डीमन सोल्जर आज से 10,000 साल पहले आया था जब इस वर्ल्ड की ज्यादातर टेरिटरी डिमोनिक सेट के अंडर में आ गई थी, और डीमन सेट वालों ने हजारों काबिल कल्टीवेटर्स को सैक्रिफाइस के तौर पे यूज किया। 5 रीजन्स के पावरफुल कल्टीवेटर जो कि इमॉर्टल रियलम में पहुंच चुके थे, उन लोगों ने साथ में मिलके स्कारलेट रिफाइनिंग डीमन सोल्जर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस वजह से वो डिजास्टर वहीं पे खत्म हो गया। मोजुआन बोलता है लगता है यहाँ पे तुम कमीनों को भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर मैं यहाँ पे इन सारे ब्लड को एब्जॉर्ब करके सारी सोल को रिफाइन करूँ तो मैं यहाँ पे अपने अंदर डीमन फीटस ग्रो कर सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं कंप्लीट स्कारलेट रिफाइनिंग डीमन सोल्जर बन जाऊंगा। आज यहाँ पे तुम सारे लोग सैक्रिफाइस के तौर पे मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाले हो। अचानक से हम देखते हैं मोजुआन को एक काफी खतरनाक आवाज आती है। मोजुआन बोलता ये आवाज, आखिर ये आवाज किस चीज की है। हाउ टियान बोलता टाइम आ चुका है मेरे काम करने का। मोजुआन बोलता काम करने का टाइम आ चुका है, आखिर इसका मतलब क्या है। तभी हम देखते हैं मोजुआन की तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक आती है, उस स्ट्राइक के साथ मोजुआन मारा गया होता है। हाउ टियान बोलता मेरा काम करने का टाइम आ चुका है, इसका मतलब तुम्हारा टाइम आ चुका मरने का। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउ टियान क्या वो शॉर्ट का और आपने क्रिएट किया था। हाउ टियान बोलता तुम सारे लोग यहाँ चले जाओ, अब सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर आखिर कैसे पॉसिबल है। और टियान बोलता है जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, जाके विलेज के ऊपर 100 लोग इन्फॉर्मेशन लगा देना वरना वो विलेज डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। टियानी बोलती ब्रदर हाउ टियान आखिर यहाँ पे नंबर 2 को मारने वाले कौन से एल्डर थे, आप उनको क्यों नहीं बुला रहे, वो यहाँ पे जल्दी से डील कर लेंगे। जियोन बोलते यहाँ पे इस बंदे ने खुद का भी सेक्रीफाइस दे दिया है, इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ पर्पल कियोस रियलम के 8th लेवल पे पहुंच चुकी है। हम सारे लोग अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन भी कर दे तो भी हम लोग के लिए फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। हाउ टियान बोले तुम लोग टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे इस काम को बहुत जल्दी खत्म करके आ जाऊंगा। मोजुआन सोच रहा होता है इस स्वॉर्ड एनर्जी की वजह से मेरा स्पिरिचुअल ऑरा खत्म हो गया, जहाँ तक देख के लग रहा है ये बंदा सच में स्पिरिचुअल रियलम में ही है। ओए कमीने आखिर तूने यहाँ पे अभी अभी कौन सा ट्रेजर यूज किया। हाउ टियान बोलता है आखिर तुम खुद को समझ क्या रहे हो, तुम्हें मारने के लिए किसी ट्रेजर की जरूरत नहीं है।
जियून जाते हुए बोल रही होती है, जियानी क्या हम लोग सच में ऐसे जाने वाले हैं? क्या तुम्हें यहाँ पे लगता है ब्रदर हाउटियन के पास में मोजवान से फाइट करने का कोई तरीका है? उनकी स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल रियलम के 6th लेवल पे है, वो बस एक थप्पड़ मारे जाएंगे। जियानी बोलती मैं ये बात जानती हूँ कि उनकी कल्टीवेशन बहुत ही कम है, पर साथ ही मुझे सीनियर ब्रदर हाउटियन पे बहुत ही भरोसा है। साथ ही में जियानी सोची होती है यहाँ पे आने के बाद से ही सीनियर ब्रदर हाउटियन ने जो भी डिसीजन लिया है वो सब कुछ बिल्कुल करेक्ट था, तो मुझे उनका पक्का से भरोसा है वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हाउटियन को देख के मोजवान सोच रहा होता है ये बंदा काफी अलग है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ तो होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग विलेज में पहुंच गए होते हैं। जियानी वहाँ पे सोल लॉकिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है। हम देखते हैं पूरे विलेज के आसपास एक बैरियर आ गया होता है। हाउटियन बोलता है अब हम लोग फाइट कर सकते हैं और हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो जुआन बोला तुम्हें क्या लगता है क्या मेरे पास में इतनी पावर है? हाउटियन बोलता टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पूरा मौका देने वाला हूँ, तुम्हारे पास में जो भी ट्रिक है तुम उन सबका यूज कर सकते हो। अगर तुमने उन साइड का यूज नहीं किया तो तुम्हें बहुत ही रिग्रेट होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं मोजुआन ने अपने स्पेयर को एक्टिवेट कर दिया होता है। वो वहाँ पे मोजुआन की तरफ ब्लड हार्बर स्ट्राइक लगाता है। उसकी ब्लड हार्बर स्ट्राइक की वजह से सामने के माउंटेन्स भी टूट रहे होते हैं। मोजुआन बोलता है तुम्हारे लिए ब्लड हार्बर स्ट्राइक से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पर वो देखता है हाउटियन उसके काफी करीब आ चुका है और ब्लड हार्बर स्ट्राइक उसको टच भी नहीं कर पाई। हाउटियन बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बस यही तुम्हारी पावर थी। मोजुआन बोलता कमीने कहीं के तू मुझे काफी गुस्सा दिला रहा है, तुम बस वेट करो, अब तुम यहाँ पे मेरी 100% फुल पावर को देखोगे। ये बोलने के साथ ही उसने डिमोनिक हेवन डिस्ट्रक्शन लाइट को एक्टिवेट कर दिया होता है। ये पावर इतनी खतरनाक होती है कि दूर से भी इसको क्लियरली दिखा सकता है। फेंगर बोलता है कि इसमें डीमन सोल्जर की पावर इतनी खतरनाक होती है। जियानी रोते हुए बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाउटियन बोल रहा था मोजुआन मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं तुम किसी भी टेक्निक को बिना प्रैक्टिस किए उतने अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, चाहे वो टेक्निक कितनी पावरफुल क्यों ना हो, वो तुम्हारे ओपन को टच ना कर पाए तो उस टेक्निक का क्या मतलब। ये बोलने से हाउटियन ने उस टेक्निक पे काफी सारे स्लैश लगाए होते हैं। मोजुआन बोल रहा होता है पक्का से मैं यहाँ पे सपना देख रहा हूँ, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम ना सिर्फ इस अटैक से बचे बल्कि तुमने इस अटैक को खत्म भी कर दिया। हाउटियन बोल रहा होता है तुम बस यहाँ पे यही सोच रहे होगे ना कि एक छोटा सा स्पिरिचुअल लेवल का 6th लेवल कल्टीवेटर तुम्हारे अटैक कैसे खत्म कर रहा है। इसका आंसर बहुत ही इजी है। असलियत में मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल रियलम में हुई नहीं, मैंने यहाँ पे खुद से ही अपने रियलम को सील करके रखा है। मोजुआन ने वापिस से डीमन क्रॉस स्लैश का यूज किया होता है। हाउटियन ने बहुत इजीली उसको ब्लॉक कर लिया होता है। हाउटियन बोलता है मुझे प्रैक्टिस करने में बहुत ही आलस आता है, साथ ही मुझे काफी डर लगता है मैं अपनी पावर्स की हेल्प से कहीं हेवनली ट्रिब्यूट्स में अटैक ना कर लूं। उसके बाद हम देखते हैं मोजुआन मल्टीपल मैजिक किलिंग करने का यूज करता है, पर हाउटियन उसको भी ब्लॉक कर रहा होता है। हाउटियन बोलता है सर का ट्रू डिसेबल होने के तौर पे ज्यादा शो ऑफ करना उतनी अच्छी बात नहीं होती, जितनी तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तुम्हारी चीजें उतनी ज्यादा मुश्किल होती जाएगी। मुझे बस यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, इसी वजह से मैंने अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रखा है और एक वीक इंसान बना हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं मोजुआन वहां से भागने लगता है। मोजुआन बोलता है ये बंदा बिल्कुल पागल है, इसके पास ज्यादा देर तक रहना बिल्कुल बेवकूफी होगी। हाउटियन बोलता है 1 मिनट को क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ जा सकते हो? ना सिर्फ तुमने मेरे रेस्ट टाइम को लगातार डिस्टर्ब किया है, साथ ही में तुमने यहाँ पे मेरे साथियों को भी हर्ट किया और टाइम से पहले आने मजबूर कर दिया, तो तुम्हें तो मैं यहाँ पे इतनी इजीली नहीं छोड़ने वाला। मोजुआन भागते हुए बोलता है तुम मेरे पास मत आना, तुम बहुत ही बेकार इंसान हो। हाउटियन बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूं, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये बोलने से हाउटियन किंग टियन प्रोफाउंड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है। हाउटियन के अटैक की वजह से मोजुआन मारा गया होता है। वहीं हम देखते हैं उस वेपन के अंदर बहुत ही खतरनाक एनर्जी होती है। हाउटियन को देख के जियून बोल रही होती है जियानी क्या तुम श्योर हो कि ब्रदर हाउटियन सिर्फ स्पिरिचुअल रियलम में है? इन्होंने जो अभी स्वॉर्ड टेक्निक परफॉर्म करी उसकी पावर लगभग इमॉर्टल कल्टीवेशन देती थी, क्या वो पक्का से यहाँ पे किंग टियन स्वॉर्ड सेट के कोई एल्डर नहीं है बल्कि एक ट्रू डिसाइपल है? जियानी सोची होती है लगता है ब्रदर हाउटियन की कल्टीवेशन ऑलरेडी सबको सरपास कर चुकी है, कोई भी ट्रू डिसाइपल उनके आसपास भी नहीं है। ब्रदर हाउटियन के कंपैरिजन में क्या मैं सच में यहाँ पे टॉप डिसाइपल होने के लायक हूँ? अचानक से हम देखते हैं सोल लॉकिंग फॉर्मेशन टूटने लगती है। जियानी बोलती है इस बैटल का स्पिरिचुअल पावर इम्पैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से यहाँ पे सोल लॉकिंग फॉर्मेशन कोलैप्स हो रही है। जियून और फेंगर प्लीज तुम लोग यहाँ पे सारे विलेजर्स को दूर लेके जाओ, मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं फॉर्मेशन को मेंटेन कर सकूं। जियानी सोचती होती है कम से कम मुझे यहाँ पे कुछ भी करके विलेजर्स की जान को बचाना होगा। तभी हम देखते हैं हाउटियन भी वहाँ पे आ गया होता है और उस सोल लॉकिंग फॉर्मेशन को पावर देने लगता है। हाउटियन की एनर्जी देने की वजह से वो फॉर्मेशन वापस ठीक हो गई होती है। हाउटियन बोलता है अब तुम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन को हटा सकते हो। वो सब के सब विलेजर्स उन लोगों को थैंक यू बोल रहे होते हैं। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियन आखिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप बहुत ही पावरफुल है? हाउटियन बोलता जियानी आखिर तुम क्या बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मास्टर ने मुझे स्वॉर्ड तलिस्मान दिया था, इसी वजह से मैंने डीमन सेट के एल्डर को हरा दिया।
वरना मेरे लिए उसको हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। ये बात सुनकर वो तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। जियानी बोलती आपके कहने का मतलब वो स्वॉर्ड एनर्जी आपने रिलीज नहीं करी थी। और टियान बोलता नहीं नहीं, आखिर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं बस यहाँ पे स्पिरिचुअल रियम के 6th लेवल पे हूँ, मेरे पास इतनी पावर होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम लोगों ने वहाँ पे इतनी देर तक होल्ड करके रखा था, इसी वजह से मैं उस तालिस्मान को एक्टिवेट कर पाया। अगर तुम लोग वहाँ पे नहीं होते तो स्वॉर्ड तालिस्मान एक्टिवेट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। साथ ही में तुम लोग के अटैक की वजह से मोजुआन बहुत ज्यादा थक चुका था, उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो स्वॉर्ड एनर्जी को खत्म कर सके। बस मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लकी था कि मुझे इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल पाई। जियानी बोलती है पर आपने मोजुआन के हर एक अटैक को बहुत इजीली डॉज किया। ये बात सुन के हाउटियन काफी शॉक हो गया होता है। हाउटियन बोलता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पे एस्केपिंग मार्शल आर्ट और बॉडी टेक्निक मास्टर करी है, मैं अटैक्स को अवॉइड करने में बहुत ही अच्छा हूँ। तुम्हें तो ऑलरेडी मेरे मास्टर के बारे में पता ही होगा ना, मेरे मास्टर हॉल मास्टर गुयू एस्केपिंग टेक्निक के मामले में वो पूरे सेट के अंदर नंबर 1 एक्सपर्ट है। जियानी बोलती है और यहाँ पे सोल लॉकिंग फॉर्मेशन को क्या आपने उसको टच करते हुए एक झटके में ठीक कर दिया, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कि स्पिरिचुअल रियम का बंदा कर सके। हाउटियन बोलता है ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि मेरे पास में ये हिडन स्पिरिट जेड था। उस हिडन स्पिरिट जेड को देख के वो तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। हिडन स्पिरिट जेड एक ऐसा स्पिरिट स्टोन होता है जिसके अंदर बहुत ही स्पिरिचुअल पावर होती है। इसके बहुत ज्यादा महंगा होने की वजह से ये कल्टीवेटर्स के अंदर उतना फेमस नहीं है। जियानी सोच रही होती है सीनियर हाउटियन के वर्ड्स का मेरे पास में कोई भी जवाब नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरी फीलिंग बोल रही है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जियानी को परेशान देख के हाउटियन सोच रहा होता है लगता है जियानी को मेरी बातें उतनी रिलायबल नहीं लग रही। हाउटियन जियानी के सर पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है जियानी तुम इतना मत सोचो, अगर मैं सच में इतना पावरफुल होता तो सेक्ट मास्टर और मेरे मास्टर दोनों ने नोटिस कर लिया होता। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, किंग टियान स्वॉर्ड सेट की तुम भी टॉप डिसाइपल हो। जियानी शर्माते हुए बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियन आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक